नमस्कार, मिड डे एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाइत और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की सरकारी शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों की दशा की। जी हाँ, बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ का भविष्य जुड़ा हुआ है। इस स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है क्योंकि प्रदेश के करीब 56,500 स्कूलों का ऑडिट हुआ है। ऑडिट के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और हायर सेकेंडरी तक प्रश्नावली तैयार करने और प्रशिक्षण देने का काम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने किया। इनमें बच्चों की पढ़ने की क्षमता, गणितीय कौशल, शिक्षकों की उपस्थिति, पुस्तकालय का उपयोग, परीक्षा परिणाम, स्थानीय भाषा के उपयोग जैसे पहलू शामिल थे। स्कूलों की ग्रेडिंग की गई। करीब 9,500 स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था बदहाल निकली है। तो चलिए आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्कूलों के हालात की। शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे क्योंकि ग्रेडिंग की गई है। ग्रेडिंग में स्कूलों में सुधार की आवश्यकता नजर आती है। आपको बता दें कि लगभग 45 से 46,000 स्कूलों हैं जिन्हें ए, बी और सी के ग्रेड में रखा गया है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें तो 10,000 के लगभग ऐसे स्कूल हैं जहां पर सुधार की आवश्यकता है, यानी कि उन्हें डी ग्रेड में रखा गया है। दरअसल एक टीम है जिसने सर्वे किया है, जिसने ऑडिट किया है, उस आधार पर इसे डिवाइड किया गया है ए, बी, सी और डी में। और सबसे अहम बात यह है कि 6 से 8 अक्टूबर प्रदेश में 17.76% स्कूल डी ग्रेड वाले हैं। 1 से 3 तक के बच्चे ऐसे ना तो वो गिनती जानते हैं और ना ही अक्षर पहचानते हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत राज्य के 56,895 सरकारी स्कूलों के सोशल ऑडिट में ये बातें सामने आई हैं। ऑडिट में 9,540 स्कूलों को डी ग्रेड मिला है। आपको बता दें कि स्कूलों का मौजूद जो आधारभूत है सुविधा जो है वो छात्र उपलब्धियों और शिक्षकों की उपस्थिति समेत कई बिंदुओं पर मूल्यांकन करता हुआ नजर आया। ऑडिट के लिए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और हायर सेकेंडरी स्तर पर प्रश्नावली तैयार की गई। ऑडिट के बाद स्कूलों को ग्रेडिंग दी गई। कुल 47,355 स्कूल ए, बी और सी ग्रेड में रहे। अब ग्रेड में सुधार के लिए अफसरों की टीम बना दी गई है। दावा किया जा रहा है कि स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि जब 1 से 3 तक के बच्चे अक्षर ही नहीं पहचानते तो उनकी गुणवत्ता में कैसे सुधार लाएंगे। तो इसी बार हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इस वक्त वंदना राजपूत जी हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश शर्मा कुछ ही देर में जुड़ेंगे। राव कुलदीप सिंह जी शिक्षाविद हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। वंदना जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपके पास से आना चाहूंगी, जो शिक्षा व्यवस्था है उसे लेकर जब भी हम बात करते हैं तो हर बार बदहाली की तस्वीरें नजर आती है। ऐसा क्यों? सरकारें आती जाती हैं लेकिन बदलाव कुछ नजर नहीं आया शिक्षा विभाग में। देखिए, शिक्षा का स्तर जो लगातार गिर रहा है, उसमें हम्म। से बहुत से कारण हैं और उसमें से जो मुख्य कारण जो समझ आता है, जी। उसमें से शिक्षकों की कमी। सबसे यदि मुख्य अगर हम बात करते हैं तो शिक्षकों हम्म। की कमी है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, गुणवत्ता शिक्षा
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान नहीं देना और एमजीएमएल जैसे जो पुरानी शिक्षण विधियां हैं उस पर ही सरकारी स्कूलों का निर्भर रहना, अब बच्चों का स्कूल को छोड़ना, ये बहुत सारी जो चीज है जो शिक्षकों के स्तर की गुणवत्ता को कम करते जा रही है। हाँ। हम देख रहे हैं कि वर्तमान में कि अभी युक्ति युक्तकरण के नाम पर भी शिक्षकों का बहुत सारा फेरबदल किया। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये मंशा रही है कि हम बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं जिसके कारण युक्ति युक्तकरण किए, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये मंशा थी तो हमको ये उनका रिजल्ट क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? आप देखेंगे कि वर्तमान में अभी छमाही पेपर दिसंबर के 20-25 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाता है, शीतकालीन छुट्टी से पहले ही ये छमाही पेपर संपन्न हो जाता है। लेकिन अभी जो शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में, शैक्षणिक कार्य में जो लगाए हैं, जैसे अभी सबसे बड़ा उदाहरण आपका एसआईआर, आप देखेंगे कि एसआईआर में शिक्षकों की आप तो ड्यूटी लगा दिए हैं, लेकिन जो बच्चों की पढ़ाई है उनको कौन कराएगा? जैसे आज के पेपर में ही दिया है, ये देख लीजिए, एक शिक्षिका संभाल रही है 8 कक्षाएं, सिर्फ एक शिक्षिका संभाल रही है 8 कक्षाएं, तो वो एक शिक्षिका है, वो इतने बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, उन पर कहीं ना कहीं इस बच्चों पर ध्यान देने की विशेष जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले एक आदेश आया था कि जो प्रधान पाठक है, उनको आवारा कुत्तों की निगरानी के लिए आप उनको जिम्मेदारी दे रहे हैं। मतलब ये कितनी बड़ी विडंबना है। अब जो शिक्षक है, शिक्षक की अहमियत को आप नजरअंदाज करते हुए आप आवारा कुत्तों की पकड़ने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो भी आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। पिछली सरकार में भी वंदना जी बहुत सुधार नहीं था, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे कि सरकार आती है चली जाती है, कोई सुधार नहीं नजर आता। खैर ठीक है, हमारे साथ मुकेश शर्मा जी भी शायद जुड़ गए हैं। मुकेश शर्मा जी भी शायद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। इसके अलावा राव कुलदीप सिंह जी शिक्षाविद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। मुकेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, जब कांग्रेस की सरकार थी तब तो आप लोग बहुत विरोध करते थे कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, परीक्षा के डेट को लेकर भी आप लोगों ने काफी विरोध किया था। अब सरकार तो आप लोगों की है, चारों पहिए भी आप लोगों के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। आंकड़े बता देती हूँ मैं आपको, 56,895 सरकारी स्कूल हैं। ऑडिट किया गया तो लगभग 9,540 स्कूल ऐसे हैं जिन्हें डी ग्रेड में रखा गया है, तो इसे अमूमन आप 10,000 मानकर चलिए। और 47,000 जो स्कूल हैं उन्हें ए, बी, सी और कैटेगरी में रखा गया है। तो जो 9,540 स्कूल हैं, जो आंकड़े जो सामने आए, क्या आपको लगते हैं कि चिंताजनक नहीं है? उन्हीं आंकड़ों में जरा देखते हैं आप तो 16,000 एक ग्रेड में है। देख रही हूँ सर। तो 16,000 स्कूल ए ग्रेड में है और 9,000 समथिंग कुछ डी ग्रेड में है। ठीक है। और सरकार का प्रयास है कि उसको डी ग्रेड से ऊपर लाके बी ग्रेड और उसके बाद ए ग्रेड तक कैसे पहुंचाना है। और इसी क्रम में सरकार का ये जो युक्तिकरण वाला फार्मूला लाया गया है कि कई बार ऐसे रहे कि एक ही स्कूल में एक ही विषय के एक से अधिक टीचर हैं और दूसरे स्कूल में उस विषय के एक भी टीचर नहीं है। तो इस प्रकार के जो त्रुटिपूर्ण व्यवस्था थी जो चली आ रही थी, उसको ठीक करने के लिए, और कई बार ऐसा है कि एक स्कूल में अतिरिक्त शिक्षक है और कई ऐसे स्कूल हैं जिसमें शिक्षक ही नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर युक्तिकरण किया गया। ठीक है, उसमें कुछ लोगों को, शहरी हमारे शिक्षक थे जो काफी लंबे समय थे, उनको उसमें परेशानी आई, लेकिन उसके बावजूद शिक्षा के स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार लगातार लगी हुई है। लगातार। लेकिन आप तो संतोषजनक बता रहे हैं इन आंकड़ों को, आपको सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही है इसमें? बिल्कुल दिख रही है, बिल्कुल 100% सुधार की गुंजाइश है। और सुधार करके क्या फायदा? अब तो वार्षिक परीक्षा का समय आ गया है सर। देखिए, फायदा क्या होता है नहीं होता है ये अभी स्क्रीन पे नहीं बोला जा सकता है। फायदा होता है तभी ए ग्रेड के भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल 16,000 स्कूल। आप जो आंकड़ों की आपने मुझे कहा कि मैं आंकड़े देख पा रही हूँ कि नहीं, मैं आपको उसको और थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखिए, 56,895 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 16,000 जो स्कूल है वो ए ग्रेड में है। अगर आप हम मान के चल रहे हैं 47,000 स्कूल जो है वो ABC में है,
तो 47,000 में से अगर हम 16,000 हटा देते हैं तो उसके बावजूद भी जो 30,000 जो स्कूल हैं वो बी और सी कैटेगरी में आ रहे हैं, और बी और सी कैटेगरी में जो स्कूल आ रहे हैं वहां पर भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। देखिए, बी और सी कैटेगरी के स्कूलों को ही कैसे मजबूत किया जाए, शिक्षा के स्तर को हाँ, तो कैसे इस ऊंचा पर किया जाए, इस इसके पर लिए शुरुआत से काम लगातार करना योजना चाहिए चल था। रही है। दिसंबर का महीना चल रहा है और फरवरी और मार्च में परीक्षाएं शुरू हो जाती है, टाइम टेबल आ गए हैं। अब अगर सुधार करेंगे तो क्या अगले सेशन के लिए सुधार होगा? ये शिक्षाविद भी हमारे साथ जुड़े, वो बेहतर समझ पाएंगे मेरे इस सवाल को शायद। राव कुलदीप सिंह जी, आपको ये आंकड़े किस तरह से नजर आते हैं? जो सवाल मैंने मुकेश जी से अभी पूछा, आपको नहीं लगता कि ये चिंताजनक स्थिति है, बेहद चिंताजनक स्थिति सर? ये बेहद चिंताजनक है राजश्री जी, मैं आपकी इस चिंता से पूरी तरह से सहमत हूँ। और ये स्थिति अकस्मात पैदा नहीं हुई है, ये सदैव से रही है, क्योंकि शिक्षा एक उपेक्षित विषय है सरकार के लिए, सभी सरकारों के लिए। टीचर्स का कोई एक ऐसा न्यूसेंस वैल्यू नहीं है, वो परेशान नहीं कर सकता सरकारों को, सरकारें उसको परेशान कर सकती। इसलिए शिक्षा में सुधार के लिए जब जिसके मन में रात को जो सपना देखा हो सुबह लागू कर देते हैं, और तमाशे चलते रहते हैं। टीचर को पढ़ाई के अलावा और सब काम करवाए जाते हैं। उसकी अपनी एक उसका आत्मबल खत्म कर दिया। जिस तरीके से भारतीय प्रशासनिक सेवा, उस तरह राष्ट्रीय शिक्षा सेवा होनी चाहिए, और उन शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। और दूसरे लोग जो आके अतिथि, ये जो एनजीओ और दूसरे लोग एजेंसी मिल के शिक्षा में सुधार के नाम पे जुड़ जाते हैं, उनके बजाय शिक्षकों पे एक बार भरोसा करें, उनका उचित प्रशिक्षण करें और उचित मॉनिटरिंग करें। ये नहीं कि अफसर ही उनको डटाई करने से काम नहीं चलेगा, खाली उनको सहयोग भी चाहिए होगा। तो ये सारी व्यवस्था राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। ये युक्तिकरण की बात मुकेश जी कह रहे थे, मेरे को इस पर, जब से छत्तीसगढ़ बना भी नहीं था मध्य प्रदेश में से, तब से युक्तिकरण चल रहा है। और जो सामान्य समझ है कि युक्तिकरण एक बार हो गया तो फिर दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो ये हर बार फिर युक्तिकरण की जरूरत पड़ती है, क्योंकि राजनीतिक दबाव से, दूसरे कारणों से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जो कि नहीं किए जाने चाहिए। ये तस्वीर सबके सामने, ऐसा नहीं कि छुपा हुआ है, कि जो मुकेश जी बता रहे थे कि कहीं शिक्षक ही नहीं है, कहीं अतिरिक्त बेड है, कहीं बच्चे नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन दबाव में काम करने के कारण इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। ठीक है, जी बिल्कुल। मुकेश जी देखिए, ये गंभीरता इसलिए भी है इस पूरे मुद्दे पर, शुरुआत से मीडिया ये सवाल उठाती आई है कि भवन जर्जर हैं, कई कक्षाएं जो है एक ही क्लासरूम में लगाई जा रही है। स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों को किताबें मिली या नहीं मिली, किताबें नहीं मिलती तो भी हम डिबेट करते हैं, शिक्षक पढ़ाने नहीं पहुंच रहे तो भी हम डिबेट करते हैं, शिक्षक जब मौजूद नहीं रहता है क्लासरूम में तो भी हम इस पर चर्चा करते हैं। अब तो परीक्षा का समय आ गया है, बहुत देरी हो गई है सर, ये ऑडिट बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और इन तमाम डिबेट और चर्चाओं का कोई रिजल्ट नहीं निकला, इसलिए आज ऑडिट रिपोर्ट ऐसी आई है। अगर उस पर ध्यान दिया जाता तो शायद बहुत हद तक स्थिति में सुधार होता, मुझे ऐसा लगता है मुकेश जी। ठीक है, अब मैं बोल लूं, मुझे बोलने दीजिए, उत्तर ले लीजिए। यदि लगातार आप ही बोलते रहेंगे तो आपको तो उत्तर मिलेगा नहीं। सवाल के लिए तो मैं बोलूंगी, आप अपना जवाब दीजिए, समय दिया मैंने आपको। सवाल का उत्तर तो ले लीजिए। मैं आपको बताऊं, इतनी बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों का संचालन जी सरकार के द्वारा जो किया जाता है, तो उसमें समय समय पर उसमें सुधार की गुंजाइश भी रहती है, सुधार भी करना होता है। और आपको बता दूं, आप इतने नकारात्मक और इतने नेगेटिव चीज जो शिक्षा विभाग का वो तो निकाले हैं। सरकारी स्कूलों से ही पढ़ के बड़े बड़े हमारे प्राध्यापक आए हैं, डॉक्टर आए हैं, इंजीनियर आए हैं, आईएएस आए हैं, आईपीएस आए हैं, सरकारी स्कूलों से ही। तो सरकार की मंशा रहती है कि कैसे बेहतर किया जाए। अभी भी विश्व बैंक ने 30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं कि 10,000 जो बच्चे जिनको डी ग्रेड में स्कूल है, क्या वहां के बच्चे तो आईएएस नहीं बन पाएंगे? वहां पर तो पढ़ाई नहीं हो रही है। बात सुन लेंगे तब तो आप डिबेट को आप किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं। मैं एकदम माफी के साथ कहना चाहूंगी, डिबेट किसी और दिशा में जा रही है। बात हम कर रहे हैं स्कूलों में पढ़ाई हो रही है या फिर नहीं, ये चिंता का विषय है कि बच्चे अक्षर भी नहीं पहचान पाते। और मैं अपना उदाहरण बताऊं, मैंने खुद देखा है बच्चों को। आप एक तरफ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को खड़े करिए, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे को खड़े करिए, और उसके बाद बाजू में सरकारी स्कूल के बच्चे को खड़े करिए, वो बोल नहीं पाते हैं। ये स्थिति है मुकेश जी, आप भी ग्राउंड पर जाइए तो समझेंगे बेहतर।
मैं नकार नहीं रहा हूँ, मैं नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन जो आप बोल रही हैं कि सिर्फ कमी है सरकारी स्कूल में, ऐसी स्थिति भी नहीं है। सिर्फ कमी है ऐसी स्थिति नहीं है, कुछ कमियां हैं। सरकार उसके लिए प्रयासरत है, कमियां हैं, उसको सुधार की जरूरत है। लेकिन सरकारी स्कूल में सिर्फ कमियां हैं, सरकारी स्कूल बेकार ऐसा है। तो हमने कहा नहीं, आंकड़े तो हम बता रहे 16,785 स्कूल हैं, वो ए ग्रेड के हैं। स्कूलों में भी व्यवस्था अच्छी है, बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं और जिसमें लोग पढ़ के निकल रहे हैं और अच्छे जगह में पहुंच रहे हैं। लेकिन सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और सरकार गंभीर है। और किन योजनाओं से सुधार का प्रयास कर रही सरकार, आप सुन तो लीजिए उसको। केंद्रीय बैंक के द्वारा 30 करोड़ रुपए के ऋण मंजूर किए गए हैं स्कूलों की व्यवस्था को सुधारने के लिए। वहीं एक अन्य योजना के माध्यम से 1,75,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए व्यवस्थित किया गया है। चाक परियोजना उसका नाम दिया गया है। उसमें 600 मॉडल स्कूल, 600 मॉडल स्कूल को व्यवस्थित करके उनका संचालन सही ढंग से हो, व्यवस्था सही ढंग से हो, का बता रहे हैं इसके लिए योजना बनी है। तो योजनाओं के माध्यम से स्कूलों को अपग्रेड करने का काम। ठीक है, वंदना जी आपका जवाब इस पर। हाँ, देखिए मुकेश भाई, जो योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं वो सिर्फ कागजों में आपको दिखेंगे, धरातल पर बिल्कुल जीरो है, धरातल पर बिल्कुल जीरो है। क्योंकि घोटाला और भ्रष्टाचार करने के लिए कागज में योजना कांग्रेस का काम है, नहीं चलेगा, ऐसे में कांग्रेस के सरकार में होता है कागज में काम, और पैसे का घोटाला करने का काम ये कांग्रेस की व्यवस्था है, कांग्रेस की व्यवस्था है। मुकेश जी, मैंने शुरुआत में इस चीज को दोहराया, सरकारें आती है चली जाती है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं है। ये कांग्रेस की उन्होंने, वंदना जी ने सुना, अब उनका जवाब सुन लीजिए ना आप। ठीक है, मैं आऊंगी मुकेश जी आपके पास, पहले जवाब सुन लीजिए, उनकी भी तो बात सुनिए, क्या कह रहे हैं वो। लेकिन आपको वही देखिए, जब आप मुद्दे की बात करेंगे राजश्री जी, जब आप मुद्दे की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अक्सर ये आदत रही है कि मुद्दों से भटकाना। करूंगी आपसे, धान और शराब की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, घोटाले पर मत जाइए, बच्चों के भविष्य को लेकर बात हो रही है, प्लीज वंदना जी अपनी बात आप देखेंगे, आप वर्तमान में देखेंगे कि कुछ दिन पहले जब हम रजत जयंती मना रहे थे छत्तीसगढ़ में, तो एक शिक्षक ने सिर्फ इतनी बात वो सोशल मीडिया में डाली कि हम छत्तीसगढ़ में रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के पास पढ़ने के लिए अभी तक पुस्तक नहीं आया। वो हकीकत बयां किया, लेकिन उस शिक्षक के साथ क्या हुआ, आप उनको निलंबन कर दिए। आप उनके जो अपने उत्तरदायित्व के साथ वो सरकार को अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। आपको शिक्षक की बात को समझनी चाहिए थी, लेकिन आप शिक्षक की बात को नहीं समझे। आप हमारी सरकार में देखेंगे, पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार में आप देखेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत ही जिम्मेदारी से काम किया, जिसके कारण 15,000 शिक्षकों की भर्ती के 15,000 शिक्षकों की भर्ती के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की भी ओपनिंग किए, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे थे। ये पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार की बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बदले की भावना के कार्य को लेकर के आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम की जो स्कूल है उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बढ़े। अगर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता यदि बढ़ जाएगी तो प्राइवेट स्कूल चले जाएंगे ना, शून्य में चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा से मंशा रही है कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता की स्तर नीचे गिराना। चीजें खराब होती हैं, आरोप प्रत्यारोप के दौर में ही चीजें और खराब हो जाती हैं। राव कुलदीप जी, आप इस चीज को अभी समझ पाएंगे कि देखिए जो अभी की जो स्थिति है ये अभी से नहीं, काफी समय से चली आ रही है। हर बार इस तरह के जो आंकड़े हैं हमें देखने पड़ते हैं, और जब हम ग्राउंड जीरो पर जाते हैं वहां पर स्थिति और भी दयनीय नजर आती है। गांव के स्कूलों के हाल बेहाल हैं, कहीं पर शिक्षक भी नहीं है और कुछ तो इतने दूर दराज में है कि वहां पर शिक्षक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो शुरुआत से मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अगर अभी से ध्यान देंगे तो वो स्थिति फरवरी तक सुधरेगी। फरवरी में तो बच्चों के एग्जाम हो जाएंगे, फिर गर्मी की छुट्टियां लग जाएंगी। अगर ठीक है, बहुत देरी नहीं हुई है, अभी से ही इस पर काम हो तो नेक्स्ट सेशन तक शायद स्थिति और बेहतर हो जाए। राजश्री जी, आप जो बात कह रही हैं वो वाकई हमेशा से देखने को मिलती है कि जब
एक कर्मकांड की तरह ये काम भी करना है, तो भाई ऑडिट भी, सोशल ऑडिट भी करवा दिया। अब इसकी रिपोर्ट क्योंकि फाइलों में चलती है योजना, अब शिक्षा उस तरह नहीं होती, तो वो फाइलें चलते चलते जब इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे आती है तब तक दिसंबर आ जाता है, फिर फरवरी आ जाएगी, फिर अगले साल कुछ और हो जाएगा। ये तो सभी, और ये जो कांग्रेस भाजपा वालों से बहुत हाथ जोड़ के इनके पांव पकड़ के निवेदन है, ये भाजपा कांग्रेस का विषय नहीं है। शिक्षा की चिंता में आप दोनों एक दूसरे पर आरोप मढ़ने और प्रत्यारोप में, उससे शिक्षा नहीं सुधरेगी। जी, आप उस समय एनजीओ का भी जिक्र कर रहे थे, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। सरकार ने ये पहल भी की थी कि कुछ एनजीओ को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जगह जगह पर जाकर बच्चों के जो स्कूल चल रहे हैं उस पर मॉनिटरिंग करें। उसका भी बहुत ज्यादा कुछ आउटपुट दिखा नहीं। राजश्री जी, क्या है, देखिए कि शिक्षा को सब लोग ऐसा विषय समझते हैं कि इसको कोई भी कर लेगा, पढ़ा तो कोई भी लेगा। अब अच्छे आपके जो एंकर हैं उनको भी किसी क्लास में जाके कहिए कि 40 मिनट अपने मर्जी के किसी टॉपिक पे बात कीजिए, तो भी उनके लिए बड़ा वो चुनौतीपूर्ण हो। बिल्कुल। तो अभी क्या, कोई भी उठ के आ जाता मेरी शिक्षा सुधार में रुचि है, और वो आके हमारे यहाँ लग जाता। एनजीओ मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन सभी इतनी पवित्र भावना से नहीं आते। और ये जो हमारे सरकारी स्कूल है, ये वंचित वर्ग के बच्चों के लिए, जो गांव में दूरस्थ रहते हैं, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए है। इनका स्तर यदि ठीक नहीं होगा तो निश्चित उन बच्चों को उनके अभागेपन का ही दोष मानेंगे। ठीक है मुकेश जी, शायद आप सहमत हो गए। उम्मीद यही करेंगे कि जल्द इस पर काम शुरू हो और नया सेशन शुरू हो, तो शायद इस पर बहुत ज्यादा डिबेट ना है। तो एक टास्क फोर्स बना के इसको काम करवाना चाहिए, उनको एक स्पेशल इंटेंसिव ठीक है मुकेश जी को सुन लेते हैं। मुकेश जी, देखिए, निश्चित रूप से जब सरकार इतनी गंभीरता से यदि शिक्षा के सुधार के विषय में नहीं सोचती, तो इस प्रकार के परियोजना जो है, जिसमें 1,75,000 शिक्षकों को नए ढंग से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है, स्कूलों की व्यवस्था, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षण कब दिया गया? 2 साल हो गए आपके सरकार को, प्रशिक्षण शिक्षकों को कब दिया गया? आप बता दीजिए। शिक्षकों को भैया गैर शिक्षणिक कार्य में लगा दीजिए, SIR में लगा दिए, आवारा कुत्तों की जानकारी के लिए लगा दिए, और आवारा कुत्तों की जानकारी देने के लिए तमाम मुद्दे बहुत चिंता का विषय है ये। मतलब इस पर अगर हम आधे घंटे की डिबेट करें तो भी इस पर हल नहीं निकलेगा, 1 घंटे की डिबेट करें तो भी इस पर हल नहीं निकलेगा। जरूरी है सभी को जागरूक होने की। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आज की बहस से साफ है कि छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था गंभीर संकट में है। ये संकट केवल इमारतों या सुविधाओं का नहीं, बल्कि बच्चों के ज्ञान की नींव का है। 1 से 3 तक के बच्चे अक्षर नहीं पहचानते, ये एक शर्मनाक विषय है ये। और हमारा निष्कर्ष सीधा है कि अफसरों की टीम बनाना, जो टास्क फोर्स की बात हो रही थी, राजनीतिक घोषणा हो सकती है, लेकिन वास्तविक समाधान तभी निकलेगा जब डी ग्रेड के हर स्कूल के लिए शिक्षकों की जवाबदेही तय हो, शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्यों से पूरी तरह से मुक्त किया जाए और अगले 3 महीनों के लिए बुनियादी ज्ञान सिखाने पर ही केंद्रित एक आपातकालीन मिशन शुरू हो। तो बच्चों का भविष्य डी ग्रेड से नहीं चल सकता। तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की सख्त आवश्यकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।